कहा है कि अफगानिस्तान में अभी उसका पूरा फोकस भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर है। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के अफगानिस्तान रेस्क्यू मिशन पर पूरी जानकारी दी। I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians. बैठक में अफगानिस्तान के भविष्य और तालिबान से रिश्तों पर चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री ने आशंका जताते हुए कहा, तालिबान की वापसी से सीमा पार आतंकवाद बढ़ सकता है। अफगानिस्तान में भारत का निवेश बेकार साबित हो सकता है। तालिबान दोहा समझौते में अपने वादे से मुकर चुका है। बैठक के बाद विपक्षी दल सरकार के जवाब से संतुष्ट दिखे। विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुटता का वादा किया। उन्होंने कोशिश तो किया जवाब देने के लिए। हमारे लिए देश की सुरक्षा ये सुप्रीम है। अफगानिस्तान के साथ भविष्य के रिश्तों पर सरकार की ओर से कहा गया है कि वो वेट एंड वॉच मोड में है और दुनिया के प्रमुख देशों की प्रतिक्रिया देख रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान में 140 सिखों को भारत आने से रोक दिया है। ये सब धार्मिक यात्रा पर भारत आ रहे थे। सबको काबुल एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में इस पर जानकारी दी। Overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत वायुसेना का एक और विमान आज अफगानिस्तान से लोगों को लेकर भारत आया। इन लोगों में 25 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक हैं। हम यूएस आर्मी बेस के अंदर थे और वहीं पे हम काम करते थे। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई इश्यू है। जो बाहर लोग हैं उनको प्रॉब्लम है। एयरबेस में थे हम लोग, वहाँ पर बिल्कुल सब ठीक है। कोई मुश्किल नहीं आर्मी के अंदर। अफगानिस्तान से अब तक 565 लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। इनमें 263 भारतीय नागरिक और भारतीय दूतावास के 175 कर्मचारी हैं। अन्य देशों के 15 लोगों को भी सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज नई ड्रोन नीति का ऐलान कर दिया। नई ड्रोन नीति में लाइसेंस के लिए 25 जगह सिर्फ 5 मंजूरियों की जरूरत होगी। नई नीति के तहत ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के लिए सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 5 क्विंटल तक का सामान ड्रोन से डिलीवर किया जा सकेगा। नियम तोड़ने पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। ये ड्रोन पॉलिसी स्वयं में एक इतिहास रचेगी। भारत की 21वीं सदी की सोच और विचारधारा। हमारी सोच है कि एक इकोसिस्टम भारत में बने। नई ड्रोन नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। नई ड्रोन नीति भारत के इस सेक्टर के लिए लैंडमार्क मूवमेंट है। नई नीति विश्वास के आधार पर है। देश की नई ड्रोन नीति से स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। ये नीति रिसर्च के क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से काम करेगी और मेक इन इंडिया को ड्रोन हब बनाएगी। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज अहम बैठक की। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों और लोगों को 2 महीने सतर्क रहने को कहा। Coming month of September and October are crucial for us because we would be celebrating a few festivals. देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,164 नए मामले सामने आए। 607 लोगों की मौत हुई और 34,159 लोग ठीक हुए। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 31,445 मामले आए हैं, जबकि 215 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 60 करोड़ 38 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इस बीच महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़कर 108 हो गए हैं। 5 और मरीज मुंबई में मिले हैं। वहीं दिल्ली में स्कूल खोलने पर कल फैसला हो सकता है। कल दोपहर 2 बजे डीडीएमए की मीटिंग होगी। एक्सपर्ट कमेटी ने स्कूल खोलने की सिफारिश की है। पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों और मजदूरों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पंजाब सरकार के फैसले के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान 104 किसानों मजदूरों की मौत हुई है। इन 104 किसानों मजदूरों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट ने इसके लिए सेवा नियमों में बदलाव की सिफारिश की है। अभी तक ये छूट सुरक्षा बलों के शहीदों के परिवारों के लिए थी।
अमरिंदर सरकार ने इस फैसले के लिए एक कमेटी बनाई थी। फैसले को चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी घटाने की कोशिश माना जा रहा है। 104 परिवारों को 5-5 लाख मुआवजा पहले ही मिल चुका है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने अभी तक कुल 9 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें से 1 बलात्कार और 8 हत्या के मामले हैं। सीबीआई ने इन मामलों की जांच के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया है, जिसमें 4 संयुक्त निदेशक शामिल हैं। हर जांच टीम में 25 अधिकारी कर्मचारी रखे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के दौरान सीबीआई टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी पूछताछ कर सकती है। मृतकों के परिवारों ने आरोप लगाए थे कि टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें निशाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर्स संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को आज बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और तलोजा जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि दोनों को जेल में कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के तिहाड़ जेल से ही अंडरग्राउंड ऑफिस चलाकर कारोबार करने, हर तरह की छूट हासिल करने का खुलासा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में दोनों की अफसरों से मिली भगत पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी जांच करके रिपोर्ट मांगी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.